हेलो बच्चों, हम लोग घातांक पाठ पढ़ रहे थे। तो घातांक में हम लोग अब सेकंड अभ्यास पे काम करेंगे। सेकंड अभ्यास करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, कुछ नियमों को, जिसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले घातांकों के नियमों को जानते हैं। पहला नियम ये है कि कोई भी अगर दो घातांक संख्याओं का गुणा होता है, जैसे 2/3, सॉरी 2 की घात 3, ये क्या है, 2 आधार है और 3 घात है। उसका गुणा करना है 2 की घात 2 से, मतलब आधार 2 है और घात भी 2 है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब आधार दोनों का देखिए समान है, इसका भी 2 है और इसका, लेकिन घात क्या है, अलग अलग। इस स्थिति में क्या होता है, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जुड़ने का नियम 2 की घात 3 है। देखिए यहाँ करके दिखाया गया है कि क्यों ऐसा होता है। यहाँ 3 है, देखिए 1 2 3, 2 की घात 3, फिर गुणा, गुणे का निशान, और 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, ठीक, तो 4 बार खोल दिया हमने, तो 3 बार ये हो गया 4, और दोनों को मिला के कितना हो गया, 7 बार। तो आइए यहाँ देखते हैं 7 बार। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7। अब इतना लंबा करने से अच्छा है कि हम लोगों को पता है कि जब आधार क्या हो, समान हो और घातें अलग अलग हों, तो उस स्थिति में आधार को समान रखते हैं और घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि हम इस नियम को याद कर लें कि जब भी आधार समान होगा और घात अलग अलग होगी और संख्याओं में क्या हो रहा होगा, गुणा, क्या हो रहा होगा, ये किस चीज़ का चिन्ह है, गुणा का। ठीक है, तो हम लोग का घातें जुड़ जाएंगी। अगला बच्चों आइए, अब ये इसी में यदि भाग हो रहा हो, क्या हो रहा हो, भाग हो रहा हो, तो भाग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे 2 की घात 7 है, उसका भाग 2 की घात 3 से हो रहा है। यहाँ पे देखिए आधार क्या है, समान है और घातें क्या हैं, अलग अलग, ये 7 है 3 है। तो जब भाग होगा तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यहाँ देखिए नियम के अनुसार किया गया है, जैसे 2 की घात 7 लिखा गया है तो 7 बार मैंने 2 गुणे करके लिखा, और 2 की घात/3 है तो 2 की घात 3 को 3 बार। अब ये चीज़ कॉमन है, तो ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ये। ठीक है, तो इस तरीके 2 की घात 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये हल करने का तरीका आगे हम लोग यहाँ पर नियम देखते हैं। ठीक है, नियम में देखिए 2 की घात 7 है, उसका भाग 2 की घात 3 से हो रहा है। ठीक है, तो 2 की घात 7 में से 3 घट जाएगा, सीधे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके गुणा और भाग समझ में आ गया आप लोगों को कि किस प्रकार हमें करना है। अब आगे आइए, तीसरा नियम देखते हैं। अगर किसी भी संख्या की घात 0 है, चाहे कोई भी संख्या हो, यहाँ तक कि 1000 है, उसकी भी घात अगर 0 हो गई तो उसका भी मान क्या आ जाएगा, 1। किसी भी संख्या की घात 0 होने का मतलब है उसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये तीसरा नियम कहता है। चौथा नियम क्या कहता है कि यदि किसी घातांकीय संख्या है, ठीक है, जैसे 5 की घात 3, और उसके ऊपर घात के ऊपर घात हो जाए, मतलब क्या कहते हैं, घात के ऊपर घात होना। घात के ऊपर घात चढ़ती है तो आपको बता दूं कि इन घातों का क्या हो जाएगा, गुणा। जैसे 5 की घात 3 और पूरे की घात क्या होगा, 4, तो 5 की घात जो होगी इन दोनों का गुणा हो जाएगा, जो मान आएगा उसका। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4×3 = 12, तो 5 की घात कितनी हो गई, 12। ठीक है, अगला आइए, अब अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि आधार क्या थे, समान थे।
अब आप लोगों का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार अलग 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 होगा और घात समान होगी। ठीक है, आधार अलग होगा और घात समान होगी। तो क्या करेंगे, इसमें 2 × 3⁴ तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा और घात को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो यहाँ 2 × 3 तो 2 × 6 हो गया, 6⁴ हो गया। ठीक है, अब ये तो गुणा का हो गया। यदि अगर भाग होता है तो भाग में क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए 8⁵5 और 9⁵5, तो यहाँ आधार अलग अलग हैं और घात समान है। तो हम क्या करेंगे, 8/5 मतलब 8/9 है, तो 8/9 को क्या करेंगे, यहाँ 8⁵5 9⁵5, तो 8/9 कॉमन लिख के पूरे की घात 5 कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने 6 नियम पढ़ लिए। आगे के जो भी सवाल लगाने हैं हमको इसी नियम के अनुसार लगाने हैं। तो आइए अभ्यास कार्य पे चर्चा करते हैं। बच्चों, अभ्यास हमारा 2B है। इसमें क्या है, सबसे पहले सरल करना। तो पहला सवाल है 3⁵7 × 3⁵8। ठीक है, इस तरीके 6 सवाल कुल दिए हुए हैं, जहां हम लोग पहला सवाल लगाएंगे। तो 3⁵7 और 3⁵8 है। आधार मैंने बताया, देखिए दोनों का समान है, तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो सीधे सीधे 3 और ये 7 और 8, 7 + 8, तो टोटल कितना हो गया, 3⁵15। ठीक है, 7 और 8 को जोड़ने पे। अब हमारा दूसरा सवाल है 6⁵4 × 6⁵2 भागे 6⁵5। ठीक है, तो देखिए गुणा भी है इसमें और भाग भी हो रहा है। तो जब आधार तीनों का क्या है, समान है, घातें अलग अलग हैं, तो इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो पहले इनकी घातों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, देखिए इतना, और इसको सेम रखा, और ये भाग का पूरा यहाँ पे भाग उतार लिया। अब जब हमने भाग का उतारा तो 4 और 2 6 हो गया, तो 6 की घात यहाँ 6 आ गया, और ये भाग वाला वैसे ही उतर आया, तो 6⁵5। अब क्या हो रहा है, इस पूरे को देखिए, इस पूरे में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो भाग में घातें क्या होती, घट जाती, तो 6⁵−5, तो कितना आ गया, 1। बच्चों, इसी प्रकार ये तीसरा सवाल है। ठीक है, तो ये आप खुद करके देखिए। अब हम लोग चौथे सवाल पे आते हैं। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, 2 × 5⁵2, फिर जोड़ना है 5 × 2⁵5 में। तो 2 का गुणा 2 और 5 कितनी बार है, 5⁵2, मतलब 5 का गुणा 2 बार, ये हमने कर लिया। फिर बीच में प्लस का निशान है, तो हमने प्लस, क्योंकि इसको हमको हल करना पड़ेगा, गुणे का निशान होता तो सारी घातें जुड़ जाती। ठीक है, प्लस आ गया बीच में, तो प्लस करना पड़ेगा। 5, ये 5 लिख लिया, और 2⁵5 का मतलब 2 का गुणा 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इस पूरे को हल करिए, 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, ये आ गया। अब इस पूरे को हल करिए, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, ये आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो बच्चे 210 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा पांचवा सवाल जो है, पांचवा सवाल हमारा परिमेय संख्या पे है, 2/3⁵2 और 2/3⁵3। तो आप इसको पूरी एक संख्या मानिए, इससे डरिए नहीं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा 2/3 पूरी संख्या है हमारी, तो इसमें भी क्या होगा, देखिए 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है, आधार समान हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर आधार को जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 2/3⁵5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आगे का सवाल ये देखिए, यहाँ पर गुणा भी है और भाग भी। तो 4/9 क्या हो गया, पूरे का आधार हो गया। तो जब पूरे का आधार हो गया तो हम 4/9 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 4/9 इसकी घात
क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों की घातें क्या हो गई, ये जुड़ गई। और भाग वाला हिस्सा ये आ गया। अब 4 और 3 को जोड़ा तो ये 7 हो गया, ठीक है। और ये भाग का भाग रहा, 4/9 की घात 5, 4/9, 7 माइनस 5, भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसका आंसर ये आ गया। इसी प्रकार ये दूसरे सवाल में 4 क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आपको खुद हल करना है, ठीक है। हम तीसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पर -1 है, ठीक है। आधार क्या है, -1, उसकी घात 3 गुणे -2 गुणे -1 की घात 15, ठीक है। तो देखिए सब आधार सेम है, तो सारी घातें क्योंकि गुणा में है तीनों, तो जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर जब -1 का केस आता है तो आपको ध्यान देना है कि जो सम संख्या होगी, सम संख्या, ठीक है, मतलब घात क्या होनी चाहिए, घात सम संख्या है, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर घात सम संख्या है तो उत्तर 1, अगर विषम संख्या है, विषम संख्या होती है तो क्या होगा, -1। हर हाल में घात कुछ भी हो, 1 की घात अगर कुछ भी हो, 1000 2000, तब भी उसका मान 1 आता है। जैसे 1 की घात 2 देख लीजिए तो 1 गुणे 1 तो कितना आएगा, 1 1 कम 1, 1 की घात 3 देख लेंगे तो 1 गुणे 1 1, तब भी कितना आएगा, सॉरी 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 की घात कुछ भी हो, बस डिपेंड करता है, अगर माइनस है तो अगर ये सम है तो प्लस का, और अगर विषम है, अगर 101 हो गया तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभ्यास कार्य आप लोग करके दिखाइएगा। धन्यवाद। कुछ भी समस्या होगी तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है।